खंडहर की दीवारों पर बने चित्रों को ध्यान से देखने के बाद विक्रम को सूर्यमणि की शक्ति और उसके दुरुपयोग के बारे में कुछ महत्वपूर्ण संकेत मिलते हैं। उसे पता चलता है कि मणि को केवल निस्वार्थ भाव से और प्रकृति के साथ तालमेल बिठाकर ही नियंत्रित किया जा सकता है। लालच या व्यक्तिगत लाभ के लिए इसका उपयोग विनाशकारी हो सकता है। क्या विक्रम इस रहस्य को समझ पाएगा और मणि की शक्ति का सही उपयोग कर पाएगा? विक्रम आखिरकार उस छिपी हुई गुफा तक पहुंच जाता है जहां प्राचीन मंदिर स्थित है। मंदिर के अंदर एक शांत और रहस्यमय वातावरण है। केंद्र में एक वेदी है जिस पर कुछ प्राचीन वैदिक मंत्र खुदे हुए हैं। विक्रम समझ जाता है कि उसे इसी वेदी पर सूर्यमणि को स्थापित करके विशेष मंत्रों का जाप करना होगा ताकि उसकी ऊर्जा को संतुलित किया जा सके और गांव पर मंडरा रहे शाप को खत्म किया जा सके। लेकिन क्या ये इतना आसान होगा? जैसे ही विक्रम वेदी पर सूर्यमणि रखने जाता है, उसे एक शक्तिशाली ऊर्जा का अनुभव होता है। मणि से तेज रोशनी निकलती है और पूरा मंदिर जगमगा उठता है। अचानक मंदिर के प्रवेश द्वार पर एक भयानक आकृति प्रकट होती है। यह वही विशाल नाग अग्निगर्भ है, लेकिन इस बार उसकी आंखें पहले से भी ज्यादा क्रोधित और भयानक हैं। ऐसा लगता है जैसे मणि की शक्ति जागने से वह और भी शक्तिशाली हो गया है। क्या विक्रम मणि को स्थापित कर पाएगा जब अग्निगर्भ उस पर हमला करने के लिए तैयार है? विक्रम जानता है कि उसके पास लड़ने का समय नहीं है। उसकी आवाज मंदिर में गूंजने लगी। अग्निगर्भ दहाड़ता हुआ उसकी ओर बढ़ता है, लेकिन जैसे जैसे मंत्रों की शक्ति बढ़ती है, नाग की गति धीमी होने लगती है। मणि से निकलने वाली रोशनी और तेज होती जाती है और ऐसा लगता है जैसे वह नाग की नकारात्मक ऊर्जा को सोख रही है। मंत्रों के जाप के साथ सूर्यमणि पूरी तरह से चमक उठता है। अग्निगर्भ एक आखिरी भयानक चीख निकालता है और फिर धीरे धीरे सिकुड़ने लगता है। उसकी भयानक आकृति एक छोटे से शांत पत्थर में बदल जाती है। मंदिर में शांति छा जाती। विक्रम समझ जाता है कि उसने मणि की शक्ति को सफलतापूर्वक संतुलित कर दिया है। विक्रम सूर्यमणि और शांत हुए पत्थर के साथ गांव लौटता है। गांव के लोग उसे देखकर खुश हो जाते हैं। पंडित रामदयाल बताते हैं कि विक्रम ने न केवल गांव को शाप से बचाया, बल्कि सूर्यमणि की सच्ची शक्ति को भी उजागर किया। यह शक्ति विनाश के लिए नहीं, बल्कि संतुलन और सुरक्षा के लिए है। विक्रम सूर्यमणि को मंदिर में वापस स्थापित कर देता है, जहां वह प्रकृति की ऊर्जा के साथ मिलकर गांव की रक्षा करती रहती है। राजा सूर्यवर्मन का रहस्य आखिरकार खुल जाता है और विक्रम एक नायक के रूप में सम्मानित होता है, जिसने प्राचीन ज्ञान और साहस के बल पर अपने गांव को बचाया। ऐसी ही और कहानियां देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें। आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत जरूरी है। धन्यवाद।